क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे पुराण और महाकाव्य सिर्फ कहानियों की किताबें हैं, या फिर उनमें विज्ञान और इतिहास के ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम आज इस मॉडर्न युग में फिर से समझना शुरू कर रहे हैं? चलिए साथ मिलकर इस सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे अपने अतीत को देखने के नजरिए पर एक सीधी चुनौती है। और इस पूरी बहस की शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही मुश्किल मांग से। सबूत कहाँ है? लेखक अक्षत गुप्ता इसी एक तीखे सवाल से सबूत की हमारी पूरी धारणा को जैसे हिलाकर रख देते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सबूत का मतलब हमेशा कोई कागज का टुकड़ा या कोई पत्थर की मूर्त ही होता है? शायद नहीं। तो फिर सबूत है क्या? आइए इस विचार को और गहराई से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और इतिहास को कैसे संजोया होगा, ये जाने बिना कि हजारों साल बाद कोई उनसे इसका प्रूफ मांगेगा। इस खोज में जो हमारा पहला कदम है ना, वो है हमारे अपने शब्दों पर सवाल उठाना। हम इन ग्रंथों को क्या कहकर बुलाते हैं? अक्सर हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, माइथोलॉजी। लेकिन क्या ये शब्द सही है? जरा सोचिए, अगर हम माइथोलॉजी, जो मिथ्या यानी झूठ से बना है, उसकी जगह सत्यलॉजी शब्द का इस्तेमाल करें, जो सत्य पर आधारित है, सिर्फ एक शब्द बदलने से हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हम इन कथाओं को कल्पना की उड़ान की जगह सत्य की एक खोज के रूप में देख सकते हैं। इसी तरह एक और शब्द है भगवान। हम अक्सर देव और भगवान को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान कोई उपाधि नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक परिभाषा है। ये शब्द उन शक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका प्रकृति के 5 मूल तत्वों पर पूरा अधिकार हो। ये कमाल का है। मतलब भगवान शब्द अपने आप में ही एक फॉर्मूला है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, यानी जिसने इन 5 तत्वों को साध लिया वही भगवान है। ये धर्म से ज्यादा विज्ञान की भाषा लगती है ना? चलिए अब कुछ ऐसे ठोस उदाहरण देखते हैं जहां हमारे ग्रंथों में दर्ज बातें आज के आधुनिक विज्ञान की खोजों से सदियों बल्कि हजारों साल पहले ही बता दी गई थी। हम सबने स्कूल में न्यूटन और सेब की कहानी सुनी है, लेकिन न्यूटन से लगभग 1000 साल पहले विद्वान ब्रह्मगुप्त ने साफ साफ लिखा था कि पृथ्वी का स्वभाव ही है चीजों को अपनी ओर खींचना। इसे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा था। जब दुनिया इस बात पर बहस कर रही थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है या सूरज, हमारे यहाँ हजारों सालों से सौर्यमंडल की पूजा हो रही थी, जिसमें सूर्य केंद्र में था और 9 ग्रह उसकी परिक्रमा करते थे, जिसे आज नासा की बड़ी बड़ी दूरबीनें कंफर्म कर रही हैं। वो ज्ञान तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और ये देखिए, हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम भी जैसे अतीत से ही लिए गए हैं। रेडियो को आकाशवाणी कहा जाता है, यानी आकाश से आती हुई वाणी। टेलीविजन को दूरदर्शन कहते हैं, यानी दूर की चीज को देख पाना। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या ये विचार पहले से ही हमारे बीच मौजूद थे? ये ज्ञान सिर्फ तकनीक तक ही सीमित नहीं था। समय यानी कि टाइम को लेकर भी हमारे पूर्वजों की समझ बहुत गहरी और बहुत अलग थी। देखिए, पश्चिम में समय को एक सीधी रेखा की तरह देखा जाता है, जिसका एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट। लेकिन हमारे यहाँ समय को एक चक्र माना गया है, 4 युगों का एक चक्र जो अनंत काल से घूम रहा है, ठीक शिव के डमरू की तरह, जिसका आकार भी अनंत यानी इन्फिनिटी के निशान जैसा है। कलयुग के बाद अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है, एक नए सतयुग की। और समय के इस विशाल चक्र के भीतर कुछ ऐसे किरदारों का भी जिक्र है जो ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं, वो बस हैं युगों युगों से। ये हैं 7 चिरंजीवी, और ऐसा माना जाता है कि ये आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये सिर्फ अमर नहीं है, बल्कि ये एक युग से दूसरे युग में ज्ञान और धर्म को ले जाने वाले एक पुल की तरह हैं, जो बस सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? सबूत, विज्ञान, समय का चक्र, ये चिरंजीवी, ये सब मिलकर हमें किस बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं? इस विचार को एक छोटी सी काल्पनिक कहानी से समझते हैं। सोचिए, अगर हम इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस जाएं, तो हजारों साल बाद हमारे वंशज शायद हमारी टेक्नोलॉजी को जादू और हमें भगवान मान बैठेंगे। तो क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है? क्या हमारे देवता असल में कोई बहुत ही एडवांस सभ्यता थी, जिनके विज्ञान को हमने चमत्कार मान लिया?
और यहीं आकर हम इस आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या हम वाकई कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नया आविष्कार कर रहे हैं, या फिर हम बस उस ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के पास पहले से ही था? शायद असली खोज आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि पीछे मुड़कर अपने अतीत को सही मायने में समझने में है।